जेपीएससी एग्ज़ाम में अभी पीटी पेपर वन का एग्ज़ाम हो चुका है और पेपर वन के एग्ज़ाम होते ही बहुत सारी वीडियो क्लिप, बहुत सारी बातें उड़ रही है। अब कितना अफवाह है, कितना सच्चाई है, भगवान जाने। लेकिन जो देख के लग रहा है, इसमें लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब जेपीएससी का पीटी का पेपर लीक हुआ है या लीक नहीं हुआ है तो ऑफिशियली सरकार बताएगी या आयोग बताएगी, शाम शाम तक घोषणा होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तक जो बात है वैसा लग रहा है कि आशंका तो है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि एकदम लीक हुआ ही लीक हुआ है। अब पेपर, जैसे कि कोई पेपर सील होता है, आजकल एक नया नया नियम बन गया है कि प्रिंसिपल और 3 बच्चे की उपस्थिति में आप प्रिंसिपल के ऑफिस में, प्रिंसिपल के चैम्बर में भी उसको सील को खोल सकते हैं। खैर, अब देखिए इसमें क्या होता है। मेन बात है रिव्यू करना। तो पेपर का अगर रिव्यू किया जाए तो इसमें इस बार जो सबसे प्लस पॉइंट इस पर दिख रहा है पेपर वन में, कि पेपर वन में जो टॉपिक से सवाल रहता है, जैसे एग्जांपल के लिए जितना सवाल फिक्स किया गया है उतना ही पूछा भी गया है। जैसे एग्जांपल के लिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया से कहा गया है कि इसमें 15 सवाल ही पूछे जाएंगे, तो सवाल 15 ही पूछा गया है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से कहा गया है कि 10 सवाल पूछे जाएंगे, 10 ही पूछा गया है। साइंस टेक से इसमें कहा गया कि 15 पूछेगा तो 15 ही पूछा है। झारखंड से 10, करंट अफेयर्स से 15, मिसलेनियस से 15, इकोनॉमिक्स से 10। मतलब जेपीएससी का जो पैटर्न है जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन से रखा गया है वही सवाल पूछा गया है जेपीएससी में। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब जो सवाल सेट करने वाले लोग एकदम सही सही देख के सेट किए हैं। कुछ सवाल का बात किया जाए तो इतना बता दें आपको कि करंट अफेयर्स का सवाल जो है वो 24 का नहीं पूछा है, मैक्सिमम सवाल 23 का ही पूछा है। और झारखंड से वो सवाल थोड़ा सा मुश्किल पूछा है पेपर वन में, जो कि मुश्किल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सवाल है कि भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया? तो इसका उत्तर होगा बिमल पटेल। एक सवाल आपका है, सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का नाम क्या है? इस अभियान का नाम था ऑपरेशन कावेरी। आपको याद होगा कि सूडान से 3000 फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने एक चलाया था ऑपरेशन, उसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। एक यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ऑपरेशन गंगा भी। तो ये गंगा जो है वो रसिया यूक्रेन वाला है। रसिया यूक्रेन में जो चलाया गया था अभियान उसको कहा गया था ऑपरेशन गंगा, और सूडान के लिए चलाया गया था उसको कहा गया था ऑपरेशन कावेरी। एक आपका सवाल है कि भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो ये आपका, इसका उत्तर है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। तो 24 का नहीं पूछा है, 23 का पूछा है सारा। बहुत लोग 24 का पढ़ रहे थे लेकिन सारा 23 से पूछा है। एक सवाल और है, किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो विश्व में सबसे बड़ा रेलवे का प्लेटफॉर्म का उद्घाटन जो है वो किया गया हुबली में। और हुबली कहाँ है? हुबली है आपका कर्नाटक में। वो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। तो उत्तर होगा इसका कर्नाटक। एक सवाल और पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में हाल ही में सरकार ने स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की? तो ये अमेरिका का राज्य है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर में चूंकि वहाँ पे ईद में छुट्टी पहले से थी, इसीलिए कहा गया कि छुट्टी मिला हुआ ईद में भी, तो अब दीपावली के दिन भी छुट्टी दिया जाएगा। और अमेरिका का जो राज्य है न्यूयॉर्क, वहाँ पे दीपावली के दिन भी स्कूल को छुट्टी हो गया। तो कुछ सवाल करंट अफेयर्स थे। कुछ झारखंड का देख लिया जाए। झारखंड से नहीं, कुछ और सवाल करंट अफेयर्स का है। द कॉलिशन ईयर्स के पुस्तक का लेखक है प्रणब मुखर्जी। ये प्रणब मुखर्जी की किताब है द कॉलिशन ईयर्स। एक आपका और किताब है, एक और सवाल आपका है, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? इसका उत्तर होगा दिल्ली। एक और सवाल है, 2023 में किस राज्य ने सीखो और कमाओ कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। कुछ झारखंड सवाल देखते हैं। झारखंड का एक सवाल है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नलिखित में से किसके सबसे नज़दीक है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ इसरी है, डुमरी है, मधुबन है और ककुलत। मतलब कहने का मतलब है कि पारसनाथ जो जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है झारखंड में, गिरिडीह में, वो किसके सबसे नज़दीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मधुबन। एक और है, गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया? तो गिरिडीह को जो जोड़ा गया रेलवे से वर्ष, वह वर्ष है आपका 1871। 1871 में काम जो चल रहा था बंगाल से लेकर पूरा रानीगंज का, तो उसमें जोड़ा गया था गिरिडीह को। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1871। एक सवाल आपका है, थेंदिरी और बिंदरी संस्कार। तो ये संस्कार है उरांवों के जन्मोत्सव से। एक आपका और सवाल है
कि संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन हैं, तो इसका उत्तर होगा मरांग बुरु। एक आपका और सवाल है, राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित किया गया। देखिए इसमें 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसका उत्तर रांची होना चाहिए मेरे विचार से। 90% हम कन्फर्म इसमें हैं कि राजकुमारी कुष्ठ आश्रम जो स्थापित किया गया था 1895 में, वह शहर था रांची, लेकिन इसमें हम 100% कन्फर्म नहीं है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। ऑप्शन आप बता दे रहे हैं, ऑप्शन देवघर है, डाल्टनगंज है, हजारीबाग है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिएगा। 4 ऑप्शन है, राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 का, वो है आपका देवघर, रांची, डाल्टनगंज और हजारीबाग। मेरा कहना रांची है, बाकी आप लोग बताइएगा। एक और सवाल है, 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में स्थित है। ये तो सिंपल सा सवाल है, इसका उत्तर होगा आपका देवघर। जो रोहिणी है वो है आपका देवघर में। एक और सवाल है आपका लोटा पहाड़। लोटा पहाड़ पूछ ही दिया। वास्तव में पश्चिम लोटा पहाड़ के बारे में पूछा गया कि लोटा पहाड़ जो है इसका पहचान कीजिए। तो लोटा पहाड़ देखिए बहुत चर्चित है, सवाल तो हम लोग भी डिस्कस पहले कर चुके हैं टेस्ट में। लोटा पहाड़ वास्तव में पश्चिम सिंहभूम में है, और पश्चिम सिंहभूम का एक ब्लॉक है चक्रधरपुर, वहाँ पे है लोटा पहाड़। और लोटा पहाड़ में प्रस्तरकालीन जो आदि मानव का वहाँ पे बहुत सारा साक्ष्य मिला है। तो प्रस्तरकालीन जो आदि मानव का साक्ष्य है वो मिला है लोटा पहाड़ में। वो कहाँ है, पश्चिम सिंहभूम में। एक सवाल और है, इस सवाल भी थोड़ा सा लग रहा है डाउटफुल है, नहीं बनेगा हमसे नहीं बनेगा। जहांगीरनामा, कहा गया कि जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है। इसका ऑप्शन है मोती चंद्र, शरद चंद्र, नागपुरी पीठो और श्यामचंद्र। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहांगीरनामा में, चूंकि जहांगीर के बारे में पता है आपको, जहांगीर पशु पक्षियों का बहुत प्रेमी था, हाथियों का, बाघों का, हिरन का, बहुत कहानी है उसमें। एक बार तो ऐसा कहानी है कि वो जंगल में शिकार कर रहे थे और एक बाघिन के बच्चा को देख करके उसको गोद में लेके खेल रहे थे, और उसकी बाघिन के बच्चा को उनकी माँ, मैंने बाघिन के बच्चा की माँ ने, बाघिन ने अटैक कर दिया था उनके ऊपर। बहुत सारी कहानी इसमें है। तो हमने जो पढ़ा है अभी तक कि जो हाथी रखे थे वे 2 हाथी के बारे में हम नाम सुने हैं। एक नाम था मस्त आलम और नूर ए गज। तो 2 हाथियों का हम नाम जानते हैं, एक हाथी है मस्त आलम और नूर ए गज। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है मोती चंद्र, शरद चंद्र, नागपुरी पीठो और श्यामचंद्र, अब इसमें क्या उत्तर होगा, इसमें भी 100% कन्फर्म नहीं है। शरद चंद्र ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें भी 100% कन्फर्म नहीं है। अगर आपको पता है जरूर कमेंट कीजिएगा। तो पेपर 1 का रिव्यू ये था। अब देखिए पेपर 1 तो हो चुका है, पेपर 2 अभी हो रहा होगा जब तक मेरा वीडियो यूट्यूब पे आएगा। और अगर पेपर लीक सही में हुआ है तो फिर रद्द होगा, लीक नहीं हुआ होगा, सिर्फ आरोप लगा होगा तो रद्द नहीं होगा। और हम भी सबसे आग्रह करते हैं कि बिना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले अनावश्यक कोई भी ऐसा रूमर ना फैलाएं जिससे कि पैनिक कंडीशन क्रिएट हो। ठीक है।